सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज हमने के एगो लोक कथा सुन जाओ, विधि के विधान। आई विधि के विधान कैसे होके रहेला, कितनो अपना से होशियारी चतुराई करिएला, लेकिन जौन विधि के विधान होखे वाला बा उ बाकी ना लगला। कहीं भी अपन जान छुपौला से बचौला से बाचेला ना आदमी, विधि के विधान होके रहेला। तो एक कथा के माध्यम से सुनी कि एगो लड़की के साथ एगो मुर्दा से कैसे शादी भइल बा, विधि के विधान कैसे सच भइल बा, एक कथा के माध्यम से सुनल जाओ। कुछ समय पहले के कहानी है। एगो गांव में एगो पंडित जी रहले। पंडित जी के एगो लड़की रहली। पंडित जी के लड़की बाल्यकाल से बहुत ही धार्मिक विचार के, संस्कारी, गुणवान, वो लड़की में सब गुण भरल रहे। पूजा प्रतिष्ठा के प्रति बहुत ही लगनशील लड़की रहली। उ पूजा में, पर्व त्योहार में, व्रत तीज में बहुत ही लगन और उत्साह वो लड़की के मन में रहे। बाल्यकाल से वो लड़की प्रतिदिन पूजा करस। ओकरा बाद वो मंदिर जास। सबसे पहले वो फूलडाली लेके फुलबारी में, फूल के बगिया में अपना सखी सहेली के साथ में फूल लोढ़े जास। फूल लोढ़ के स्नान ध्यान करके घर में पूजा पाठ करके प्रतिदिन मंदिर में जास। गांव में मठ रहे, वही मठ में प्रतिदिन पूजा करे जास। वो मंदिर में पूजा करे जब जास तो मंदिर में एगो पुजारी रहले। पुजारी जब सब लड़की पूजा करके लौटे लोग तो पुजारी के प्रणाम करे, गोड़ लगे। तो पंडित जी सब लड़की के आशीर्वाद दें, कहीं कि खुश रह, सुखी रह। लेकिन जब ये पंडित जी के लड़की ये पुजारी के प्रणाम करे जास, गोड़ लगे जास, तो ये पुजारी साधु बाबा वो लड़की से कहीं कि जा, तोहर शादी एगो मुर्दा के साथ हुई, यह आशीर्वाद बा। लड़की छोटे से ये आशीर्वाद सुने। जब धीरे धीरे जब होशियार हो गई, लड़की जब बड़ हो गई, प्रतिदिन के यह नियम रहे, यह काम रहे। प्रतिदिन जब मंदिर में जाए लोग तो प्रतिदिन पंडित जी के प्रणाम कैला के बाद यह आशीर्वाद मिले। जब लड़की होशियार हो गई, कुछ सोच समझ होखे लागल, तब पंडित जी के लड़की ये आशीर्वाद सुन के बहुत दुखित रहे लगली। मन ही मन बहुत दुख इनका रहे। बाकी के जितना सखी सहेली रहे सब लड़की का आशीर्वाद, खुश रहो, सुखी रहो, अच्छा घर भर के सुखी संपन्न के यह सब के आशीर्वाद मिले। लेकिन पंडित जी के बेटी के ये पुजारी यह आशीर्वाद देस कि तोहर एगो मुर्दा के साथ शादी हुई। अब देखिए दीदी, एक दिन के बात है कि पंडित जी के लड़की जब मंदिर से अली तो मंदिर से आके घर में जाके बड़ा दुखित और निराश होके लेट गईली। जब उनकर माई अपना बेटी के खाना खाए खातिर खोजे गईली तो बेटी झरझर आंख से आंसू गिरावत रहली, बड़ा दुखित और निराश रहली। उनकर माई जगौली, पूछली कि का हो बेटी, का भइल बा, काहे आज तू इतना निराश उदास बाड़ू, काहे आंख से आंसू गिरता, के का कहले बा, यदि केहू कुछ कहले होके तो तू हमरा के कह के समझाओ, बताओ। तो कहली ई लड़की कि माई हम का बताई, का कही। देखो हम जब मंदिर में पूजा करे जाइने तो जब हमने के पुजारी के प्रणाम करी न सन तो हमरा सखी लोग के पुजारी जी
खुश रह के सुखी रह के आशीर्वाद देनी। लेकिन जब हम प्रणाम करीने तो पुजारी जी हमरा के कहीने कि जा तोहर मुर्दा से शादी हुई। बहुत दिन से ये बात के लेके हम दबा के रखले रहनी हो, लेकिन हम आज बहुत बात से दुखित बानी, निराश बानी। पंडित जी के पुजारी जी के बात से आज हमरा दिल पर बहुत चोट पहुंचल बा। अभी बात पंडिताइन अपना पंडित जी से कहली। पंडित जी और पंडिताइन दोनों जने बड़ा वो पुजारी पर नाराज भइलो। नाराज भइला के बाद तुरंत मंदिर पहुंचलो। मंदिर में पहुंच के जाके कहलक लोग कि ये पुजारी जी ये बताई रउआ का दुश्मनी बा हमरा लड़की के साथ कि सब लड़की के रउआ अच्छा से आशीर्वाद देवेनी, आ हमर लड़की जब रउआ के प्रणाम करेले, हमर लड़की इतना संस्कारी इतना गुणवान बिया, आ वो लड़की के साथ रउआ काहे ऐसे मजाक उड़ावेनी कि जा तोहर मुर्दा के साथ शादी हुई। तब पुजारी जी कहनी कि हे पंडित जी देखी रउआ एगो ब्राह्मण हई, रउआ कुछ ज्ञान बा, देखी हम गलत ना कहीने, हम कोनो रउआ लड़की के मजाक ना उड़ाईने, हम तो उहे कहीने कि जौन सत्य बा जौन विधि के विधान बा उहे हम कहीने। हम रउआ लड़की के राउर लड़की हमार बेटी के समान बा, हम कैसे मजाक उड़ाएम। लेकिन हाँ जौन विधि के विधान बा जौन होनी बा उहे आशीर्वाद हम लड़की के देवेनी। तब पंडित जी कहले कि का पुजारी जी हमरा लड़की के ऐसने विधि के विधान बा, ऐसने होनी बा, ऐसने भाग में लिखल बा। तो साधु महात्मा कहनी, साधु महात्मा सिद्ध महात्मा रहनी, कहनी कि हाँ देखी पंडित जी रउआ लड़की के साथ में इहे होनी बा, शादी तो मुर्दा के साथ हुई, बाकी आगे अब लड़की के भाग जाने कि कैसे का हुई, कैसे पना उल्टी, एकर समझ ज्ञान हमरा नहीं है। लेकिन इतना हम बता सकता नहीं कि रउआ लड़की के शादी मुर्दा के साथ हुई। अब पंडित जी पंडिताइन वहां से बड़ा दुखित नाराज होके आई लो, अपना में गौर विचार करे लगलो कि समस्या के समाधान कैसे हुई, मुर्दा के साथ शादी, ये तो बड़ा असंभव बा, बड़ा टेंशन है, दुखित के बात बा। अब अपने में सलाह कैलक लो कि हमनी के ना होके तो इ नगर छोड़ के कहीं दूसरा जगह हमनी के चल जाओ, बहुत दूर हमनी के चल जाओ। इ राज्य छोड़ के कहीं दूर जब चल जाई तो हो सकता कि इ ग्रह कट सकता, ऐसे हमनी के छुटकारा मिल सकता। इ राज्य हमनी के छोड़ दे जाओ। बड़ा मन में टेंशन है, दुखित होके अपना बेटी के वहां से उठौलक लो। पंडित और पंडिताइन अपना बेटी के लेके वो राज्य छोड़े खातिर चल दलक लो कि हमने के राज्य छोड़ दिया ही तो हो सकता कि ग्रह हमने के पीछा छोड़ दी, दूसरा राज्य में दूसरा जगह में ई ग्रह जौन बा होनी जौन बा वहां पहुंचे ना सकी। अब यह सोच समझ के दोनों जने अपना बेटी के लेके वहां से चल दलक लो। चलत चलत कई दिन बीत गई, बहुत दूर, कहीं ठिकाना ना मिले, कहीं मन के संतुष्टि ना हो कि कहाँ रह जाऊं, कैसे रह जाऊं। ऐसे ही ये अपन यात्रा जारी रखले रहे लोग, कहीं भी मन के संतुष्टि ना मिले, कहीं भी ठिकाना ना मिले। अब ऐसा ही चलत चलत एक दिन के बात है कि बहुत दूर गईला के बाद सुनसान जंगल झाड़ी जैसन एगो जगह मिलल। बहुत जोर से लोग के प्यास लग रहे। अभी पंडित जी अपना बेटी से कहले कि बेटी बहुत जोर से प्यास लागल बा, देखो कहीं पानी के तलाश कर। कहली उनकर बेटी की ठीक बा, और वो पिताजी बैठे हम पानी के तलाश करतनी। अब उनकर बेटी गईली, कुछ दूर गईली, जब 10 कदम चलली तो एगो बड़ा सुंदर महल के जैसन घर लौकल। महल के जैसन एकदम राज दरबार के जैसन घर रहे। वही घर में वो पानी खातिर प्रवेश कैली, वो घर के अंदर गईली। घर के अंदर जब गईली कहली कि घर में कोई हुई तो उन्हीं से पानी मांग ले। जब वो घर में गईली तो घर के
दरवाजा गेट जौन रहे इनका गईला के बाद बंद हो गई। जब गेट बंद हो गए तो पूरा घर में घूम घूम के खोजत तारी देखा तारी तो कहीं एको आदमी कहीं केहू कुछ नहीं लौकत। अब घर के भीतर से जब देखली कि दरवाजा बंद हो गई तो बहुत डरा गई, घबराए लगली, चिल्लाए लगली। उनका चिल्लाइला के आवाज से उनका माई बाप तक पहुंचल उनकर आवाज। वहां से वो आई लो आके अपना बेटी से कहलक लो कि बेटी तू कहाँ बाड़ू? कहली कि यही महल के भीतर बानी पिताजी। देखी हमरा होते गेट खुला रहा, जब हम आईनी ह तो गेट बंद हो गई बा। कहलक लो कि गेट खोल के तू बाहर आओ। कहली कि पिताजी गेट नहीं के खुलत। कहले उनकर पिताजी कि देखो घर में कोई होखे तो कहो गेट खोल दे के। कहली कि पिताजी कहीं केहू नहीं खे लौकत, ए घर में केहू नहीं खे लौकत, केहू नहीं खे। कहले उनकर पिताजी की खोजा देखो कोई ना कोई जरूर भेंटा जाई। लेकिन जब पूरा घूम घूम के ढूंढे लगली, खोजे लगली तो एगो उनका मुर्दा लौकल। अब मुर्दा के ऊपर पूरा समझी की पूरा घास उपज गई रहे, पूरा घास से भरल रहे मुर्दा पर। तो कहली कि ये पिताजी केहू कहीं नहीं खे लौकत, केवल घर में एगो मुर्दा लौक रहल बा। वो मुर्दा के ऊपर खर पात घास उपजल बा, केवल एगो मुर्दा दिखाई देता। अब पंडित जी निराश होकर माथा पर हाथ धके कहले कि महात्मा जी के बात सत्य हो गई। सत्य कहले रहलन कि होनी आप विधि के विधान होके रहेला। इस सत्य हमरा बेटी के हमनी के लाख कोशिश करनी हसन जगह छोड़े खातिर, नगर छोड़े खातिर, जे ग्रह हमनी के पीछा छोड़ दी, लेकिन ग्रह हमनी के पीछा ना छोड़लक। अब कौनो उपाय भइल बाहर से भीतर से, लेकिन दरवाजा ना खुलल। पंडित जी कहले कि देखा बेटी तुम ईश्वर के भरोसा करके यही महल में रह। बाहर से कहले कि तू ये महल में रह, विधि के विधान समझ के। देखो महात्मा जी तोहरा के ही आशीर्वाद देते रहे हैं कि मुर्दा के साथ शादी हुई। तू यही महल में रह, आ ईश्वर के मर्जी से तू रह। ईश्वर पर अपन जीवन निर्भर कर द, जौन ईश्वर करी हैं उहे होई। अब में हमार तोहार बस चले वाला नहीं खे। बेटी कहली कि ठीक बा पिताजी, अब तो कोनो उपाय नहीं खे बाहर आवे के। रउआ सब घरे जाई, अब जौन हमरा भाग में लिखल हुई उहे हुई, हमें ही घर में रहें। पंडित जी पंडिताइन बड़ा दुखित निराश होके रो के कलप के अपना बेटी के साथ छोड़ के वहां से अपना घरे वापस लौट के आई लोग। कहलक लोग कि हमनी के चतुराई काम ना कैलक। देखी गुरु भाई बहन, ग्रह या होनी जौन बा नगर छोड़ला से, गांव छोड़ला से पीछा ना छोड़ेला। कहीं भी भाग के चल जाई आकाश में पताल में, लेकिन विधि के विधान जौन बा उ हो के रहेला। कहीं पहुंच जाई, कहीं भी रुके वाला नहीं खे। कहीं हमनी के छुपला से कर्म जौन बा, विधि के विधान आ होने जौन बा उ टले वाला नहीं खे, ग्रह टले वाला नहीं खे। कोनो भी जगह में जाई लई, जगह छोड़ला से, घर छोड़ला से, देश छोड़ला से ग्रह ना टलेला। काहे कि ग्रह हमनी के शरीर के ऊपर होला, जगह के ऊपर ना होला। जब हमनी के जगह छोड़ दिया तो हमनी के ग्रह जौन बा टल जाई, होनी जौन बा टल जाई ना। वो हमनी के शरीर से जुड़ाव रहेला, हमनी के आत्मा से जुड़ाव रहेला होनी के। अब पंडित जी के बेटी बड़ा डरा के घबरा के, घर में कोई ना रहे। घर तो बहुत राय दरबार रहे, एकदम आलीशान रहे। वही घर में देखली घूम घूम के तो खाना पानी चूल्हा चौका सबके सुविधा रहे, ओढ़ना बिछौना सबके सुविधा रहे। अब वही में बनावे लगली, खाए लगली। भगवान के शुरू से तो भक्त के बराबर रहली, भक्ति कैले रहली।
उनका संस्कार रहे, उनका ज्ञान रहे, धैर्य रहे। देखी दीदी, ज्ञान के धैर्य के यही से जरूरी बा जे जब कभी अकेला या संकट में पड़ जाइला तो अपना धैर्य के साथ, अपना ज्ञान के साथ, अपना संस्कार के साथ कैसनो भी परिस्थिति में संघर्ष करके रह सकल जाए, जी सकल जाए, वो परेशानी से निकल सकल जाए। ज्ञान के यह मतलब है, संस्कार के यह मतलब है। ज्ञान संस्कार न रही तो आदमी जब परेशानी में आई तो जीते जी मर जाई, लेकिन ज्ञान रही तो अपना ज्ञान के माध्यम से एक संघर्ष कर सकता, दुख से उबार कर सकता, घबराई ना, टेराई ना, सहन करी, धैर्य राखी। तो सही लड़की शुरू से संस्कारी, धैर्यवान, गुणवान, सब गुण उनका में रहे। धैर्य के साथ ईश्वर पर भरोसा करके बनावे लगली, खाए लगली। और मुर्दा के ऊपर जौन भी घास भूसा रहे सबके बैठ के खाना पीना खैला के बाद में लगली सफाई करे। धीरे धीरे सब उनकर घास भूसा सफाई करस। ओकरा बाद 10 दिन, महीना दिन जब बीत गई तो वो अपने आप के अब ठान ले रहली कि हमारे ये घर हो, हम यही घर में रहें। जब उनका आत्मा के संतुष्टि जब मिल गई, अनुभव जब हो गई उनका, तो उनकर दरवाजा जौन बा अपने आप खुले लागल, अपने आप खुले लागल। बाहर के अपन बाहर के भी काम धाम कॉलेज, कोनो जरूरी पड़े तो कॉलेज। अब ऐसा ही वो मुर्दा के सफाई करे लगली। सफाई करत करत कुछ दिन बीत गई। पूरा शरीर पर के समझी की घास निकाल दे रही, केवल आंख पर के बाँचा रहे। आंख पर के बाँचा रहे तो आंख पर के घास जौन बा बैठ के वो निकालत रहली। तब तक उनका महल में एगो डोमिन प्रवेश कैलक। मलकिनी मलकिनी कहते कहते आइल तो कहलस कि ये मलकिनी, बड़ा जोर से हमरा प्यास लागल बा, थोड़ा सा हमरा के पानी पिया दी। तो पंडित जी की बेटी कहली कि ये बहन जा हो दे, बाल्टी रखल बा, बाहर कुआं बा, कुआं में से पानी भर के तू पानी पी लो। आई बैठ के उहे घास निकालत रहली। तो डोमिन कहलस कि ये मलकिनी, देखी हम डोमिन हई, हम जात के डोमिन हई, हम कैसे राउर बाल्टी राउर गिलास छुएम, रउआ अपना से पानी भर के लिया के हमरा अंजूरी में डाल दी, हम पानी पी लेम। अब रानी पंडित जी के बेटी इतना बात सुन के उठ के चल गई, बाल्टी उठौली, द्वार पर कुआं में पानी भरे चल गई। जब पानी भरे चल गई तो उतना देर में डोमिन बैठ के वो मुर्दा के पास बैठ के वो देखत रहे वो लड़की के घास निकालत। बस वैसे ही घास निकाले लागल, साफ करे लागल। अब घास निकालते निकालते पानी जब पंडित जी के बेटी लेके अली तब तक कि दोनों आंख पर के घास जौन बाँचे रहे, थोड़ा सा रह गई रहे, ओकरा के निकाल दहली। अब घास के निकलते मात्र जब आंख खुल गई, आंख पर के जब घास खत्म भइल तो आंख खुल गई मुर्दा के। आंख खुलते वो राम राम कह के उठ के बैठ गईले। राम राम उठ के बैठ गईले तो देखले कि हमरा पास एगो औरत बा। इहे औरत हमरा आंख के घास हटौलक हो। कहलस कि देखो तोहर बहुत बहुत धन्यवाद बा कि तू ये हमरा आंख के, हमरा पूरा देह के सफाई कैलू। तोहर बहुत बहुत हम आभारी बानी। तू आज से एक घर के मलकिनी हो गईलू, तोहरा साथ हमर शादी हुई। काहे कि हमारा ऐसने विधि के विधान रलो, श्राप रलो, श्राप के वजह से हम मुर्दा पड़ रहे हैं। आ हमर श्राप के मुक्ति ऐसे ही रलो कि एगो पंडित के बेटी आके तोहर जहिया पूरा घास के सफाई कर दी तहिया तो उठ के बैठब आ वही लड़की से तोहर शादी हुई। तब तक ये लड़की आके आ गईली पंडित जी के बेटी। अभी डोमिन बड़ा खुश भइल कि चलो आज तो हमर भाग लौट गईल,
अब तो हम रानी बन जाएम। तो राजकुमार कहले कि हम राजकुमार हैं। तो पंडित जी के बेटी कहली कि ये कौन सा है, देखी पंडित के बेटी हम हैं, ये डोमिन है एगो। आई जौन राउर सफाई बा वो हम करत रहे हैं। महीनों दिन से घर में हम पड़ल बानी, ये सब सर सफाई राउर हम करत रहे हैं। हम पंडित हैं, हम पंडित जी के बेटी हैं। आई एगो डोमिन है। ये तो आके हमरा से पानी मंगली ह, हम पानी खातिर इनका के गईनी ह। तब तक आंख पर मात्र रहुआ घास बाचर ल, उहे घास से निकलले बड़ी। अभी डोमिन कहे लगल, जात के डोमिन लोभ लालच के बस में कि हम रानी बन जाए, महारानी बन जाए, अपन सत्य भुला के झूठ बोले लगल। कहे लगल कि ना ये राजा साहेब, ना ये कुंवर साहेब, देखें हम पंडित जी के बेटी हैं, ये डोमिन है। रउआ देखी, रउआ विचार करें कि रउआ सामने के लौकल ख राउर सफाई करत, राउर सेवा करत। तो वो कुंवर साहब कहले कि हमरा तो तू लौकलू हो, हमरा सामने में तो तू बाड़ू। अभी कितनो ये लोग के नोक जोक भइल, लेकिन वहां सामने जे लौकर है ओकरे पर ई राजकुमार विश्वास कैले। आई पंडित जी के बेटी के डोमिन समझ ले। कितनो सफाई दिली पंडित जी के बेटी, सब कहानी शुरू से कहली बतौली, लेकिन कोनो प्रभाव ना पड़ल। डोमिन जौन बिया ई झूठ बोले लगल आ सामने इहे लौकर है। देखी गुरु भाई बहन, पहले से केहू कुछ कैले होखो, लेकिन थोड़ा सा भी कोनो काम करत में केहू के सामने लौक जाए तो ओकरे पर विश्वास करेला, ओकर नजर ओकरे पर हो जाला। ठीक उहे खिस्सा भइल डोमिन पर। अब ओ डोमिन के बड़ा आदर पूर्वक राखे लगले, रानी के जैसन। कहले कि तोहरा से हमर शादी होई, पंडित ब्राह्मण बुलावल जाई, लगन पत्रिका देखावल जाई, तो तोहरा हमर शादी होई। आई डोमिनो के राखल जाओ। ई डोमिन हमनी के घर के कुछ देख रेख करी, खेत बाड़ी या खेत खरियान में कोनो काम करी। काहे कि जब इहो कहतिया कि हमरो दावा बा हक बा, हमहू एमे शामिल बानी, तो राजा वो डोमिनो के रखले। डोमिन के एगो घर से बाहर एगो घर बनवा के वही में रख देले। अब शादी के दिन तय सब पंडित के बुला के सब तय हो गई। सब जब तय हो गई तो गईले डोमिन से पूछे, यानी कि वो पंडित जी के बेटी से, पंडित जी के बेटी से गईले पूछे। कहले कि ए डोमिन देखो, हमरा शादी के दिन तय हो गई बा, हम चाहतनी कि हमरा शादी में तोहरो कुछ सामान चाहिए, तो तू हमरा से बता दो। तोहरा का चाहिए, लुगा कपड़ा गहना गुड़िया जे कुछ भी चाहिए तू हमरा से कह, हम किन के तोहरो खातिर सामान ले आए। आई डोमिन तो बहुत अपन गहना गुड़िया लुगा कपड़ा सब बतौले रहली। लेकिन ये पंडित जी के बेटी कहली कि ये राजा साहेब, हम तो ठहरनी डोमिन, ए डोमिन के कुछ ना चाहिए, हमरा कुछ ना चाहिए। लेकिन राजा कहले कि ना देखो, शादी वाला बात बा, शादी के दिन में तो कुछ ना कुछ तारा कहीं के पड़ी, तोहरा जे चाहिए से कह के बताओ। तो कहली कि देखी, जब रुआ इतने जिद करता नहीं तो एक कठपुतली हमरा खातिर ले आ दे हैं, बस हमरा यह चाहिए, लुगा कपड़ा गहना गुड़िया कुछ ना चाहिए। अब राजा साहब गईले बाजारे अपना रानी खातिर लुगा कपड़ा गहना गुड़िया किस्म किस्म के सामान किनले। आ वो डोमिन खातिर एगो कठपुतली किनले। कठपुतली किन के लिया के वो डोमिन के दे देले। आ वो कठपुतली लेके वो अपना जब ना झोपड़ी में रहे लगली। रात में भोर में वो कठपुतली से अपन दास्तान सुनावस, शुरुए से सब कहानी कह के गीत गा के आ सब कहस सुनावस। आ कहस कि हे कठपुतली, तू बताओ कि सच बा कि झूठ बा, हम झूठ बानी कि सच बानी।
तो काट के कठपुतली से आवाज आवे कि सच के आवाज आवे कि तू सच बाड़ू, पंडित जी की बेटी तू बाड़ू, ऐसा ध्वनि आवे, वो गवाही देवे, केवल गवाही देवे वो काट के कठपुतली। जब ये सब अपन दस्तान कहस सुनावस रोवस तो केवल उनका हाँ में हाँ भर के वो जैसे लागे कि मने सत्य कह रहल बिया, उनका प्रति वो काट के कठपुतली केवल गवाही देवे। अभी 2-3 दिन शादी के बाकी रहे। राजा बहर के जब टहले जास खाना खैला के बाद में रात में, तो कठपुतली से बात करत सब सुनावस, इहो सुनस। भोर में जब टहले जास तो उहो सुनस। बड़ा दुख भरी कहानी, दर्द भरी, एकदम सत्य और सच्चाई झलके वो बात में, वो कहानी में। वो कठपुतली से कह कह के अपन मन के अभिलाषा दूर करस। 2 दिन 4 दिन राजा साहब जब सुनले तो सुन के डोमिन के पास एक दिन गए। डोमिन के पास जाके डोमिन से सब पूछले तो डोमिन सब कह के सुनौली, सब कहानी कह के सुनौली कि हे राजा साहब देखी रोज शादी करे के बाद तो डोमिन से करी, हमरा कोनो इतराज नहीं है, बस हम राउर सेवा कैले बानी। हम अपन भाग भविष्य समझ के एक घर में अकेला पड़ल रहनी, एगो मुर्दा के साथ में रह के अपन साथ बितावत रहनी। ये सुनसान घर में अपन भाग समझ के ओबरा कोई साथ देवेला ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जौन हमारा साथ हो रहल बा, एकरा के भी हम विधि के विधान समझ के हम एकरा के स्वीकार करतानी। रुआ अपन शादी और डोमिन से करी, लेकिन सत्य यह बा अब राजा सब कठपुतली से गवाही सुन चुका रहले। गवाही सुनला के बाद पूरा विश्वास इनका हो गई रहे। वो कठपुतली के इनका में धर्म रहे, धर्म के साथ हर जगह मिलेला। धर्म के गवाही चाहे ईंट हो के चाहे पत्थर हो के दीवार भी देवेला, हर जगह से मिल जाला। इनका सत्य जौन रहे, सच्चाई जौन रहे, उस सच्चाई के गवाही वो कठपुतली दिले रहे। राजा भी वो कठपुतली से पूछले, सवाल कैले। जब पूछले तो कठपुतली से वैसने गवाही मिलल जौन साफ साफ इनका दिखाई देवे लागल कि यह पंडित जी की बेटी है आउ डोमिन है। अब ई कुंवर साहब जाके का कहले कि अपना शादी से एक दिन पहले बहुत सुंदर एगो कुआं खुनवले। कुआं खुनवा के वो डोमिन से कहले कि ये डोमिन तू चलो सबसे पहले कुआं के पूजा करे चलो। कुआं के पूजा कैला के बाद में तब हमने के बिहान शादी हुई। अब उनका के मारे के प्लान बनौले। जब मारे के प्लान बनौले तो पंडित जी के बेटी के मालूम हो गई। पंडित जी के बेटी जाके आओ राजा के हाथ पकड़ लेली। जब उनका के बुला के कुआं में ले गईले कुआं पूजे खातिर, तो जाके हाथ पकड़ लेली। कहली कि हे कुंवर साहेब, हे राजा साहेब, ऐसा अत्याचार मत करिए डोमिन के साथ। एक तो ये एकरा ज्ञान नहीं खे, समझ नहीं खे, तो ये ऐसा कैलक। लोभ लालच में पड़ के अपन जात पात भुला के, अपन धर्म भुला के, रउआ अपन धर्म मत भुलाई। रउआ तो कम से कम ज्ञानी बानी, रउआ तो समझ बा। इतना बड़ सजाए एकरा के मत दी। अपना घर के नौकर चाकर बना के कहीं अलगे एकरा के घर बना के दे दी या अपन गुजर निर्वाह कर ली, लेकिन एकर इतना बड़ भारी सजाए मत दी। एकरा गलती के इतना बड़का दंड मत दी। अब इतना बात सुन के पंडित जी के बेटी के राजा डोमिन के बेटी दोनों जने शर्मिंदा हो गई लोग। डोमिन वो राजा के बेटी से कहे लगी। राजा कहले कि देखा डोमिन, सब तोहर पोल खुल गइल बा,
सब हम जान चुकल बानी कि तूहे डोमिन हो। आज देखो सत्य सत्य होला, गलत गलत होला। तोहरे इतना गलत कैला पर भी जे ज्ञानी आदमी बा, जे धर्मी बा, अपना धर्म के जकरा ख्याल बा, मतलब बा, देखो तारा ऊपर कैसन उपकार कर रहल बा। इतना भारी गलती कैले बाड़ू, ए लड़की के साथ इतना धोखा कैलू, फिर भी लड़की तोहरा के क्षमा कर दिया। यह एगो भक्त के पहचान हो, धैर्यवान के यह एगो पहचान हो कि वो कितनो खसुरदार आदमी होके, कैसनो गुनाहगार होके, ओकरा के क्षमा कर देवे के। आज सच सच साबित हो रहल बा। यह प्रमाण, यह गवाही बा कि यह लड़की पंडित के बेटी हिय आ तू डोमिन हो। तू जात के डोमिन अपन रंग दिखा देलू, अपन जात के चिन्हा देलू। तो चलो अभी पंडित जी के बेटी के कहे से तोहरे के हम क्षमा करतनी। अब हो डोमिन क्षमा मंगलस कि हे राजा साहेब क्षमा कर दी, हमरा के बड़ा गलती भइल बा हमरा से। अब वो राजा के, वो पंडित जी के बेटी के बड़ा धूमधाम से शादी भइल। उनका अपना माई बाबूजी के भी घरे खबर पेठौली, माई बाप भी आई लोग, बड़ा खुश भइल लोग, निहाल भइल लोग, बड़ा सुंदर शादी भइल। पंडित जी की बेटी रानी बन गईली, राजमहल में रहे लगली। लेकिन कुछ दिन ग्रह के चक्कर में उनका रहे के पड़ल रहे। एकरे के कहल जाला विधि के विधान, कि विधि कब कैसे करवट ले ली, कब कौना ओरिया पाना उलट जाई। तो वही से समय के कभी समय से घबराए के ना चाही, दुख से घबराए के ना चाही। काहे कि समय एक जैसा ना रहेला। वो लड़की के मुर्दा के साथ रहे के पड़ल रहे, लेकिन समय एक साथ ना रहल, समय बदल गई। तो वही से अपना में धैर्य रखे के चाही, अपना धर्म से कभी भी डिगे के ना चाही। धर्म से जब ना डिगल जाई, अपना सत्य पर, सच्चाई पर रह जाई, तो वह धर्म, वह सत्य गवाही दी, आय अपन भाग जरूर बदल दी। तो वही से विधि के विधान में कभी भी विधि के विधान के अपना से उल्लंघन ना करे के चाही। एकरा के विधि के विधान समझ के स्वीकार करे के चाही। कोनो भी परिस्थिति में रहे तो विधि के विधान हो कह के आओ, समय के समझी की सामना करें, हंसते हंसते खुशी मन से। समय जरूर बदल जाई, दिन बा तो रात जरूर हुई, रात बा तो दिन जरूर हुई। तो चलिए कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।